अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जब कभी आप दुबई का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में पुरतहेश लाइफ, बड़ी बड़ी इमारतें और शॉपिंग मॉल, महंगी महंगी गाड़ियां और बुर्ज खलीफा जैसी बुलंदो बाला स्काई स्क्रेपर का ख्याल आता है। पर कभी आपने गौर किया या सोचा कि दुबई कैसे यहाँ तक पहुँचा? दुबई की हिस्ट्री क्या है? दुबई कैसे इतना अमीर शहर बना कि जिसमें दुनिया की सबसे बुलंद इमारत, दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 5 स्टार होटल और यहाँ तक कि दुबई पुलिस के पास दुनिया की मशहूर स्पोर्ट्स कार हैं। आज की ये वीडियो दुबई सिटी के बारे में ही है, जिसमें हम दुबई के मुतल्लिक काफ़ी सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलें आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। ख्याल किया जाता है कि दुबई 18वीं सदी के शुरू में माईगीरी गांव के तौर पर कायम हुआ और 1822 तक इसमें बनी यास कबीले के तकरीबन 700 से 800 अफराद मुकीम थे और उस टाइम दुबई पे हुकूमत अबूज़ैबी के हुक्मरान शेख तैनून बिन शफबूत कर रहे थे। 1833 के कबायली झगड़ों के बाद अल्बू फालसा कबीले के अरकान ने अबूज़ैबी से अलहदगी अख्तियार की और दुबई का क़याम किया। अबूज़ैबी से इखराज की क़ियादत उबैद बिन सईद और मखदूम बिन भट्टी ने की और यही दुबई के रहनुमा बने। 1836 में उबैद बिन सईद की वफ़ात के बाद मखदूम ख़ानदान ने दुबई की बागडोर संभाली। 1901 में मखदूम बिन हाशिर अल मखदूम ने दुबई को एक आज़ाद बंदरगाह के तौर पर कायम किया, जिसमें दरामदात और बरामदात पे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था और साथ ही साथ उन्होंने ताजरों को ज़मीन, सिक्योरिटी और अच्छे सलूक की भी यकीन दहानी करवाई। इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से ईरान की लंगा बंदरगाह से भी ताजरों ने दुबई का रुख किया और रास अल खैमा और शारजा से भी लोग दुबई मुंतकिल हुए। उस टाइम दुबई बंदरगाह की अहमियत का अंदाज़ा बम्बई और फारस स्टीम नेविगेशन कंपनी के स्टीमर्स की नकलो हरकत से भी किया जा सकता था, जिन्होंने 1906 में 70,000 टन कार्गो दुबई की बंदरगाह के जरिए मुंतकिल की। इन्हीं जहाज़ों की आमदोरफ्त ने दुबई को एक उभरती हुई बंदरगाह के तौर पर मशहूर किया। 1958 में दुबई के हुक्मरान शेख रशीद बिन सईद अल मक्तूम ने तजारती सरगर्मियों से हासिल होने वाली आमदनी को इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए इस्तेमाल किया। कुछ निजी कंपनियां बनाई गईं, जिन्होंने बिजली, टेलीफोन का निज़ाम और दोनों बंदरगाहों की तामीर और इनको चलाने में मदद फराहम की। 1950 में दुबई में एक तरह का एयरपोर्ट बनाया गया जो सिर्फ रनवे ही था। 1959 में दुबई का पहला होटल, जिसका नाम एयरलैंड होटल था, बनाया गया। शेख रशीद ने 1959 में दुबई शहर का मास्टर प्लान बनाने के लिए एक बरतानवी तमीराती कंपनी से जॉन हैरिस को मुकर्रर किया, जिन्होंने दुबई शहर का मास्टर प्लान तरतीब दिया, जिसके मुताबिक दुबई में वसी सड़कों का निज़ाम, मुनज़्ज़म जोन्स और मेन टाउन सेंटर प्लान किया गया था, जिसको उस टाइम के महदूद माली वसाइल के साथ बनाया जा सकता था। 1959 में ही दुबई की पहली टेलीफोन कंपनी बनाई गई। अबूज़ैबी में तेल दरियाफ्त होने के बाद दुबई में भी तेल की तलाश का काम शुरू किया गया। ये कोशिशें 1966 में रंग लाईं, जब दुबई से मुल्हिका समुंदर में तेल की दरियाफ्त हुई। इस तेल की फील्ड का नाम फातेह रखा गया। तेल की दरियाफ्त के बाद शेख रशीद के बनाए गए मास्टर प्लान पर काम की रफ्तार तेज हुई और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तरक्की देखी गई। इसी तरक्की की वजह से वर्कर्स की खासी मकदार ने दुनिया भर से दुबई का रुख किया, जिनमें ज्यादातर लोग एशिया और मशरिक़ वस्ता से आए। 1968 से 1975 के दरमियान
दुबई की आबादी में 300% तक का इजाफा हुआ। दिसंबर 1971 में दुबई ने अबू धाबी, शारजाह, अजमान, अल कवैन और फजीरा के साथ मिलकर मुत्तहिदा अरब अमारात की तश्कील की, जिसको आप UAE के नाम से भी जानते हैं। बाद में UAE में रास अल खैमा को भी शामिल किया गया। 1973 में दुबई ने बाकी अमाराती रियासतों के साथ मिलकर एक यूनिफॉर्म करेंसी को मुतारफ करवाया, जिसे UAE दिरहम का नाम दिया गया। 1991 में गल्फ वार ने दुबई की इकॉनमी पर मनफी असरात मुरतब किए, क्योंकि जिन लोगों ने दुबई में अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, उन्होंने जंग की वजह से अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली थी। लेकिन दुबई ने इन हालात से जल्द ही रिकवर कर लिया था और इसके बाद बहुत सारी गैर मुल्की तजारती कंपनियों ने कुवैत और बहरीन से अपने कारोबार दुबई मुंतकिल किए। 2003 में इराक जंग की वजह से तेल की कीमतों में इजाफे ने दुबई की तवज्जो आज़ाद तिजारत और सियाहत की तरफ मबजूल करवाई। जिसका फायदा ये हुआ कि दुबई का इन्हिसार तेल पे बिल्कुल ख़त्म हो गया। और अगर आज के दुबई को हम देखें तो 2018 के रिकॉर्ड के मुताबिक दुबई को तकरीबन 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोगों ने सैर के लिए चुना और दुबई दुनिया में चौथा ऐसा शहर है जहां सबसे ज़्यादा सयाह सैर व तफरीह के लिए आते हैं। सयाहों के लिए बड़ी अट्रैक्शन में शामिल दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुबई के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, जिनमें दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल जो दुबई मॉल के नाम से जाना जाता है मशहूर हैं। इसके अलावा दुबई एक्वेरियम, जुमेरा बीच, डेजर्ट सफारी, ओल्ड दुबई, दुबई फ्रेम, जुमेरा मस्जिद वगैरह भी सयाहों के लिए अट्रैक्शन का बायस हैं। इस वक्त दुबई की आबादी तकरीबन 3.5 मिलियन यानी 35 लाख के लगभग है, जिनमें ज़्यादा तादाद एशिया और मशरिक़ वस्ता से आए उन लोगों की है जो जॉब्स या कारोबार के सिलसिले में दुबई में मुकीम हैं। दुबई दुनिया में उन चंद शहरों में शामिल है जो सैर व तफरीह और कारोबार के लिए महफूज तरीन शहर हैं। साथ ही आपको दुबई में इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, यानी आप जो कमाएंगे वो आपका अपना होगा। दुबई में अच्छी तालीम, वाइब्रेंट सोशल लाइफ, अच्छी जॉब्स, अच्छा मौसम, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और तमाम मज़ाहब के लोगों को पूरी आज़ादी जैसी सहूलियात मैसर हैं, जो दुबई को वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाती हैं। मगर जहां ये सारी चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं, वहीं बहुत सारे लोग इस लेविश लाइफस्टाइल को क्रिटिसाइज करते हुए भी नज़र आते हैं, जिनका ये ख्याल है कि दुबई और दुबई जैसे बाकी शहर मुस्लिम माशरे की अक्कासी नहीं करते और इन शहरों की लाइफस्टाइल को आइडियलाइज करना मुनासिब नहीं। खैर, इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको दुबई से मुतल्लिक कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू। अल्लाह हाफिज़।